ऑल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यों राधिका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स, कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम सबसे अक्सर हो जाती हैं और हमको पता भी नहीं होता है कि ये गलतियाँ हैं छोटी छोटी। तो अक्सर ऐसी गलतियाँ हम सबसे होती रहती हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रही हूँ ये गलतियाँ, क्योंकि और देखते हैं कि ये गलतियाँ क्या हैं। सबके पास ऐसा बैग, स्लिंग बैग होता होगा, सबके पास अक्सर मिल जाता है, सबको ज़्यादातर पसंद भी आता है। मेरे पास भी है ये और मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है ये कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी मार्केट गए या भी कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसको साइड में हम डाल सकते हैं या ऐसे साइड से डाल सकते हैं और मार्केट के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है। सारी चीज़ें इसमें आ भी जाती हैं, फ़ोन है, पैसे हैं। तो ये गलती भी हम कभी कभी कर जाते हैं इसके साथ, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो इस तरह से हम साइड से इसको टांग के जाते हैं, लेके जाते हैं साइड से। तो ऐसे में होता है कि कोई भी इसको मार के ले गया, कोई भी हमसे आसानी से छीन के ले जा सकता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सीडेंट बताती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ था। करीबन 5 से 6 साल पहले की बात है। बहुत ज़ोरों शोरों से मेरे यहाँ दुर्गा पूजा चल रही थी और हम लोग मार्केट गए थे। मेरी साथ में एक फ्रेंड भी थी और उसके साथ में भी ऐसा ही स्लिंग बैग था और मेरे पास तो बैग था जो पीठ वाला बैग होता है वो। तो हम लोग मार्केट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी मार्केट में। तो अचानक से उसके बैग से फ़ोन निकल जाता है, ऐसे ही साइड से लटकाए हुए थी वो फ़ोन बैग। तो उसके बैग से फ़ोन निकल जाता है। उसको करना था अपनी माँ को फ़ोन, तो फ़ोन देखा है, इसमें फ़ोन था ही नहीं। बहुत हो गए हम लोग परेशान, मैं भी परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी हमको। तो इससे क्या होता है कि अगर हम साइड से पर्स लेके जाते हैं हमें दिक्कत हो जाती है। कोई भी आसानी से चैन खोल के या साइड से लटका हुआ होता है, कैसे निकाल लिया जाता है पता ही नहीं चलता है और कुछ भी हो सकता है, आपके साथ पैसे भी निकल सकते हैं। तो ये बैग अक्सर आप अगर लेके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस तरह से लटकाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरह से, ताकि ये आपका आगे ऐसे आ जाता है। आगे इसको लटका लेंगे तो उससे क्या होता है कि कोई भी सामने से हमारे बैग को छीन के नहीं ले जा सकता है या इसमें से कोई भी चीज़ निकाल नहीं सकता है। तो ये गलतियां आप ना करें, छोटी छोटी जो आप साइड से लटका लेते हैं, इसको आसानी से कोई भी खींच के भी ले जा सकता है। कोई भी चीज़ अगर निकाल लेगा वो भी हमें नहीं पता चलता है। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऐसी गलती आप ना करें जो कि हमारे साथ हुई थी। तो ये कॉमन सी गलतियां हैं जो कि मैं बता रही हूँ। उसके साथ कभी होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं या कहीं भी बाहर चल दिए या कुछ भी कैसे भी, तो हम इस तरह से चैन वगैरह गोल्ड डाल के ले जाते हैं, गले में डालते हैं, या फिर लेडीज़ें होती हैं अक्सर कानों में बड़े बड़े झुमके पहन लेती हैं, गर्दन में पहन लेती हैं, हाथों में। तो गोल्ड का फैशन है माना कि, पर इतना भी नहीं है कि हम मार्केट जा रहे हैं या लोकल एरिया में कहीं भी जा रहे हैं तो गोल्ड को पहन के जाएं। इससे हमें बढ़ सकता है खतरा, और खतरा बढ़ता ही बढ़ता है और लॉस भी होता है, गोल्ड जाता है साथ में। और कभी ऐसा होता है कि गले से चैन खींची तो हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, या कान से कुछ भी खींच के ले गए तो उसमें भी नुकसान हो जाता है, कान से चोट लग जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड की चीज़ें अवॉइड करें। और होता है मार्केट से बहुत सी आर्टिफिशियल चीज़ अगर आपको पसंद ही है पहनना तो मार्केट से आर्टिफिशियल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो पहन सकते हैं, उसको पहन के जाइए और इसको अवॉइड करिए। ये हमारे लिए, ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेकें कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट बना देती हैं, जिससे कि हमें बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल अच्छे से बन के जाइए, गोल्ड को अवॉइड करिए। हाँ, चलता है, शादी पार्टी में चलता है, पहन के जाते हैं, बट ऐसी जगह ना पहन के जाइए जहाँ रिस्क हो। तो ये छोटी सी गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करिएगा।
उसके बाद मैं आपको बताती हूँ तीसरी गलती मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा अक्सर करते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग अपने फ़ोन में सबका नंबर सेव रखते ही रखते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास फ़ोन मिल जाएगा और फ़ोन में सबके नंबर भी सेव होते हैं। बट इस दुनिया में क्या है कि सबका नंबर हम सेव कर लेते हैं बट याद करना भूल जाते हैं। तो सबका नंबर हमको, सबका नहीं पर ऐसे किसी एक पर्सनल व्यक्ति का नंबर हमको याद होना चाहिए, जो कि कभी भी अचानक से हो जाता है। कि जैसे कि मैंने वो एक्सीडेंट बताया था कि मेरे साथ हुआ था, तो उस टाइम मेरे पे फ़ोन, मेरी फ्रेंड पे फ़ोन नहीं था, इत्तेफाक से मैं उसके साथ थी, तो मैंने उसको संभाल लिया और घर पे भी फ़ोन करके बता दिया। और अगर वो कहीं अकेली होती तो वो इस एक्सीडेंट को कैसे झेलती, शायद ही वो वहीं रो पड़ती। तो इस वजह से ऐसे में नंबर किसी एक व्यक्ति का याद होना चाहिए, जो कि आप उस कहीं मुसीबत में हैं या परेशानी में हैं, तो किसी को भी अपनी, किसी से भी फ़ोन लेके किसी को भी अपनी दिक्कत परेशानी बता सकें और आपको हेल्प मिल सके। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर याद कर लिया जो कि कभी आपके फ्रेंड वगैरह का हो जाता है कि वो साइलेंट रख लेते हैं, आपका भाई साइलेंट कर रख लेता है, तो ऐसे में आप फ़ोन करते रह जाते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो ऐसे भरोसेमंद इंसान का, और जो आपका हर टाइम फ़ोन उठा ले और एकदम आपका फ़ोन उठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का नंबर याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बात है किसी का घर में, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो मुसीबत पे या किसी परेशानी में आपका फ़ोन पिक हो जाए, ऐसे व्यक्ति का एक का किसी का नंबर आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। तो ये भी मिस्टेक बहुत बड़ी कभी कभी हो जाती है और हमें मुसीबत में डाल देती है। उसके बाद क्या होता है, आप चौथी गलती क्या कर जाते हैं कि कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अक्सर लेडीज़ गलती कर जाती हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हील्स पहन के जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हील्स की चप्पल पहन के जाती हैं, या ऐसी स्लिम चप्पल पहन लेती हैं कि चलने में दिक्कत हो जाती है, तलवों में दर्द होने लगता है। ऐसा होता है कभी कभी, अक्सर हमें लॉन्ग रूट पे जाना पड़ गया, या कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे रूट पे, ऐसे रास्तों पे कंकड़ पत्थर होते हैं, या बहुत लंबा हम ट्रैवल करने कहीं चले जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल चप्पल हमको पहननी चाहिए, हील्स पहननी चाहिए। थोड़ी सी दूर के लिए जाते हैं शादी पार्टी में तब तो चल जाएगा, बट कहीं लॉन्ग रूट पे या कहीं हम ट्रैवल पे जाते हैं तो बहुत कंफर्टेबल चप्पल पहन के जाइए। बैली टाइप की, ऐसी वैली टाइप का ना पहने जो कि आपकी चप्पल उखड़ जाए, या ऐसी भी ना पहने जो बहुत स्लिम हो, तलवों में दर्द करने पड़े, या ऐसी भी नहीं पहननी चाहिए जिनमें नुक वगैरह होती है वो निकल जाएं या उखड़ जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और रोज़मर्रा की पहनने वाली चप्पल ट्रैवल पे पहन के जानी चाहिए, जो कि आपकी ना उखड़े और ना ही आपकी चप्पल टूटे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए और आप गिर जाओ कंकड़ पत्थर में ज़्यादा हील्स पहन के चले। तो ये भी गलतियाँ कभी कभी हम लेडीज़ कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रास्ते में हमें परेशानी होती है, चप्पल को लटकाए लटकाए घूमते हैं या इधर उधर जुड़वाने के लिए फिरते हैं। तो ये भी गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना पड़ें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ में अक्सर एक बार हो गया था ऐसा भी कि मैं बाहर गई थी, चप्पल टूट गई थी, तो बहुत दिक्कत हुई थी। आपके साथ ऐसी गलतियाँ हुई हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसी इनमें से कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं, क्या क्या हुआ है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और इसके बाद हम क्या गलती करते हैं, कभी कभी होता है कि हम कहीं बाहर बाइक वगैरह से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, तो हम साड़ी या सूट वगैरह पहन के जाते हैं, तो साड़ी का पल्लू या सूट की जो दुपट्टा होता है वो भूल जाते हैं, पीछे लटकता रह जाता है और हम उसको संभालना भूल जाते हैं। तो वो लटकने के बाद हम क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा वो हमको दिक्कत या परेशानी दे जाता है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो कोशिश करिएगा, साइकिल हो या स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, तो हम अपनी साड़ी या सूट का दुपट्टा है वो कवर करके बैठें, आगे को डाल के बैठें, जिससे कि आपका वो दुपट्टा साइकिल के या स्कूटर या मोटरसाइकिल के पहिए में ना फंसे, ना हमको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो ये भी गलती हम कभी कभी बहुत मुसीबत में डाल देता है, और ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इनसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें या परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो इनको आप ज़रूर गौर करिएगा और ऐसी गलतियां ना करें। ज़्यादा बेटर है अपने जीवन में इन बातों को टाल लें। और किसके साथ ऐसी गलती हुई है ये पीछे साड़ी वाड़ी वाली, वो मुझे बताइएगा। और ये गलतियाँ बहुत होती रहती हैं, तो इसके साथ मैंने ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल गलतियाँ बताई हैं। और मेरा ये मूड था ये वीडियो बहुत दिन से पहले से बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं आज इस वीडियो को क्यों ना बनाऊं। और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। मेरे ऊपर खुद मैंने ऐसी ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने बताई हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गलतियाँ ये बिल्कुल सही हैं या नहीं, और किस किस के साथ में कैसा एक्सीडेंट हुआ है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।